आज हमारा पाकिस्तान में 14वां रोज़ा है और आज सहरी में मैंने आलू गोश्त वाला सालन पराठा और चाय से सहरी खा ली थी। उसके बाद नमाज़ पढ़ ली थी, अपनी तस्बीहात पढ़ ली थी, उसके बाद सो गई थी। फिर सुबह उठी थी तो क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। उसके बाद ज़ोर की नमाज़ पढ़ी थी। उसके बाद रिमी ने फ्रूट चाट बना ली थी। फ्रूट चाट बनाने के बाद फिर जी रिमी ने साथ ही पकौड़ों बनाने के लिए ये बैटर तैयार कर दिया था। असर की नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद रिमी की नानों के घर से जो बिरयानी और समोसे आ गए थे। उसके बाद फिर अपनी भी इफ्तारी का टाइम हो गया था, तो 5:30 में फिर मैंने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए थे। तो ये हमारी मज़ेदार से इफ्तारी तैयार हो गई। आज मैंने सिर्फ पकोड़े ही बनाए थे। उसके बाद ये रिमी ने फिर टेबल सारा सेट कर दिया था और दही भल्ले जो कल बनाए थे तो वो एक डोंगा पड़ा हुआ था तो वो भी साथ रख लिए थे। आज सिर्फ पकौड़े बना लिए थे क्योंकि बिरयानी भी आई थी तो दही भल्ले भी आए थे, इसलिए फिर ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, फिर वो खाने नहीं होती। और आज मैंने कहीं जाना था तो मैं उधर चली गई थी। तो फिर बाद में रिमी ने से सारा कुछ तैयार किया था, जूस, चटनी और इसके बाद फ्रूट चाट बनाई थी, साथ ही पकौड़े के बैटर भी तैयार कर लिया था। तो फिर उसके बाद रिमी ने टेबल सारा सेट कर दिया था। उसके बाद टेबल सेट करने के बाद फिर मैं भी आ गई थी और मैंने फिर जो कुछ तस्बीहात पढ़ी होती है, सिपारे पढ़े होते हैं, उसकी दुआ मांग ली थी। उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था, अफ्तारी कर ली थी, रोज़ा खोल लिया था। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी, रिमी ने बर्तन वगैरह वाश कर लिए थे। उसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बीपी लो हो गया था। मेरा जब बीपी लो होता है तो फिर शुगर लेवल भी कम हो जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा मीठे की तलब हो रही थी। तो फिर मैंने मिठाई वगैरह खाई थी, उसके बाद फ्रूट चाट खाई थी। उसके बाद फिर रिमी को बोला था कि मुझे आपने ना नमक और पानी डाल दो, वो मेरा फिर पी लो, फिर मैंने वो पी लिया था। फिर ईशा की नमाज़ पढ़ ली थी, तरावी पढ़ ली थी। उसके बाद मैं सो गई थी और ये नेक्स्ट डे है। तो आज हमारा पाकिस्तान में 15वां रोज़ा है, तो मैंने सहरी में पराठा, दही और चाय से सहरी कर ली थी। उसके बाद नमाज़ पढ़ ली थी, तस्बीहात पढ़ ली थी और फिर मैं सो गई थी। कीमा और मटर वाले समोसे बनाने थे, तो इसके लिए मैंने 1 पाव कीमा ले लिया था। उसमें 1 प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और नमक, मिर्च और दरफड़ मिर्च और साथ ही गर्म मसाला, साथ ही थोड़ा सा सूखा धनिया डाल के 25 मिनट के लिए प्रेशर में रख लिया था। सुबह उठ के घर की क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद पालक कट कर ली थी, धनिया कट कर लिया था और बलाई फ्रीज़र से निकाल के मैंने रख दी थी और इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका डाल दिया था। जब ये थोड़ी मेल्ट हो गई थी तो मैंने एक पैन लिया था, उसमें जो मैंने बलाई डाल दी थी और लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया था। 2-4 घंटे के बाद फिर देसी घी निकल आया था। और आज मम्मी मुझसे पूछ रही थी, मामा जी आप देसी घी कैसे निकालती हैं? मैंने कहा जी आज मैं निकालने लगी हूँ तो आप ये देख लो। फिर उसने भी देखा था, उसको भी समझ आ गई थी कि कैसे देसी घी निकालते हैं। 25 मिनट बाद कीमा गाल गया था। उसके बाद मैंने एक पैन लिया, इसमें मैंने ऑयल डाला, एक प्याज डाला है और जब प्याज ब्राउन हो गया तो ये मैंने सब्ज़ी वाला मसाला बना कर रखा हुआ था, उसका तड़का लगाया है। उसके बाद इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा, मेथी, कलवंजी और अजवाइन डाल के और गर्म मसाला डाल के तो कीमे की बुनाई कर ली थी। कीमे की अच्छी सी बुनाई करके उसमें मैंने फिर 2 चम्मच दही भी डाल दिया था। उसके बाद फिर कीमे की अच्छी सी बुनाई की थी। उसके बाद मटर डाल दिए थे और 1 कटोरा पानी डाल के तो मैंने 5 मिनट के लिए प्रेशर पे रख दिया था। जब मटर गाल गए थे तो जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने ड्राई कर लिया था। तो इसके बाद धनिया और हरी मिर्चें डाल दी थी और ये हमारे मज़ेदार से मटर और कीमा तैयार हो गए। आज रिमी ने चिकन स्प्रिंग रोल बनाने है, तो इसके लिए 1 किलो चिकन ले लिया। इसने थोड़ा सा पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया था। जब ये चिकन उबल गया तो इसने छोटे छोटे पीस कर लिए और सोया सॉस, विनीगर और चिली सॉस ले लिया। साथ ही चिकन टिक्का मसाला ले लिया था और लहसुन अदरक का तड़का लगा लिए। जब लहसुन अदरक ब्राउन हो गए थे तो इसने इसमें बंद गोभी डाल दी थी, बंद गोभी को फ्राई किया था। फिर शिमला मिर्च डाल दी थी इसने और शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लिया था। फिर गाजर भी डाल के इसको भी अच्छा सा फ्राई कर लिया था मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद चिकन डाल दिया था, चिकन को भी 2 मिनट इसने बनाई कर ली थी। इसके बाद इसने सारे मसाले ऐड कर दिए थे, सूखा धनिया, ज़ीरा, मेथी, काली मिर्च और चिकन टिक्का मसाला 1 चम्मच डाल के और इसने अच्छी सी बुनाई कर ली थी। उसके बाद जब इसकी बुनाई हो गई थी तो फिर इसने सिरका डाल दिया था, सोया सॉस डाल दिया था और ये चिली सॉस डाल दिया था। उसके बाद धनिया और हरी मिर्चें डाल दी थी। आजकल ये रिमी और इसके अब्बू को और इसके भाई को हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर मैं हरी मिर्चें और धनिया ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद ये मज़ेदार से स्प्रिंग रोल, चिकन स्प्रिंग रोल तैयार हो गए हैं। पैन ले लिया, उसमें मैंने मलाई डाल दी थी और लो फ्लेम पे इसको रख दिया था। उसके बाद कीमा मटर जो बन गए थे उसको मैंने छन्नी में डाल दिया था ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो उसके बाद मैंने थोड़े से रोल बनाने थे वो बना लिए थे और
स्प्रिंग रोल थोड़े से मैंने बना लिए थे। मैंने कहा कि अगर टाइम हुआ तो बना लेंगे, वरना फिर इफ्तारी के बाद बना लूँगी। और पहले मैं समोसे बना लेती हूँ। और थोड़े से फिर स्प्रिंग रोल बना लिए थे, बाकी फिर मैं इफ्तारी के बाद बना लिए थे। ये समोसा पट्टी रोल मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ, तो मैंने कहा चले एक दफ़ा बना के देखते हैं कैसे बनते हैं। और जब मैंने बनाने शुरू किए, मैंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इनको बनाते हुए, तो ये 2 दिन मैं लगी रहूँगी तो ये ख़त्म नहीं होंगे। तो फिर मैंने कहा रिमी को कि चले मैं थोड़े से बना लेती हूँ, तो बाकी मैं जो ये स्क्वायर शेप में होते हैं ना, वो बना लूँगी। तो रिमी कहते हैं ठीक है मम्मा जी, आप ऐसे कर लें, इस तरह वो आप बनाएंगी तो जल्दी भी बन जाएंगे, इनको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कीमा मटर के मैंने ये थोड़े से समोसा पट्टी रोल बना लिए थे। उसके बाद फिर मैंने स्क्वायर में बना लिए थे, और स्क्वायर वाले जल्दी बन गए थे। और ये फिर हमारे मज़ेदार से कीमा मटर वाले समोसे बन गए थे। और वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ये पट्टी समोसा लाई हूँ, पहले मैं हमेशा घर में बनाती थी। तो अभी मैंने कहा चले अब कुछ दिन तक फिर घर में समोसे बना लूँगी, क्योंकि समोसे ख़त्म हो गए थे। तो चले रोल भी फिर मैंने इफ्तारी के बाद बना लिए थे। कीमा मटर वाले हमारे मज़ेदार से बॉक्स पैटी तैयार हो गए हैं। जितनी देर में मैंने बॉक्स पैटी बनाए थे, इतनी देर में रिमी ने फ्रूट चाट बना ली थी। और पकोड़े बनाने के लिए बेसन घोल लिया था, आलू कट कर लिए थे, पालक भी वॉश कर ली थी, ग्रीन चटनी बना ली थी, जूस बना लिए थे। सारे काम उसने अपने डन कर लिए थे। और फिर उसने भी नमाज़ पढ़ ली थी, मैंने भी फिर असर की नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम था, मैं बाज़ार चली गई थी, वापस आई हूँ तो अफ्तारी का टाइम होने वाला था। तो फिर मैंने कहा चले अब पकोड़े वगैरह मैं बना लेती हूँ। तो आज 15वां रोज़ा है, तो 15वें रोज़े को इफ्तारी से पहले अव्वल आहद रोज़ शिव और 3 दफ़ा दुआए जमीला पढ़ते हैं। और दुआए जमीला पढ़ के जो भी आप दुआ मांगते हो वो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो मैंने भी फिर थोड़ी मैं लेट हो रही थी, तो मैं साथ साथ पकौड़े बना रही थी, साथ फिर मैंने एक दफ़ा दुआए जमीला पढ़ ली थी। और फ्लेम कभी मैं आस्ता कर लेती थी, कभी बंद कर लेती थी। तो जब सारे पकौड़े वगैरह बन गए थे, पकौड़े समोसे और रोल मैंने बना लिए थे, उसके बाद रिमी ने टेबल सेट कर दिया था। उसके बाद टाइम आया था, तो फिर मैंने मेरी 2 दफ़ा दुआए जमीला रहती थी, मैंने फिर 2 दफ़ा दुआए जमीला पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने दुआ मांग ली थी। और अल्लाह ताला जो भी मैंने दुआ की है अल्लाह ताला कबूल और मंजूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग भी 15वें रोज़े को अफ्तारी से पहले 3 दफ़ा दुआए जमीला लाजमी पढ़ा करें, और जो भी दुआ वो आप मांगेंगे वो आपकी कबूल होगी इंशाल्लाह।
अफ्तारी की सारी चीज़ें तैयार हो गई थी और रिमी ने टेबल सेट कर दिया था। और आज मैंने रिमी को कहा था आज आपने मेरे लिए ऑरेंज कैश बनाने, तो उसने वो बना दिया था। उसके बाद दही भल्ले भी रख लिए थे, पकोड़े समोसे रोल सारा कुछ रख लिया था। उसके बाद फिर मैंने दुआ मांग ली थी और उसके बाद अफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो अफ्तारी का टाइम हो गया था, रोज़ा अफ्तार कर लिया था। उसके बाद नमाज़ पढ़ ली थी, फिर नमाज़ पढ़ के फिर रिमी ने बर्तन वाश कर लिए थे। तो मैंने तो फिर जो स्प्रिंग रोल बनाने थे मैंने फिर वो बना लिए थे। तो रिमी मुझे कहते मामा जी आप रहने दें कल बना लेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने आज ही बना कर डन करने हैं। देसी घी भी बन गया था और उसके बाद फिर मैंने स्प्रिंग रोल बना लिए थे। और 3 मैंने पट्टी रोल एक दफ़ा रखे, एक दफ़ा मैंने चिकन मटीरियल रखा है, तो मैंने एक दफ़ा इसको फोल्ड करके रख दिया था। मैंने कहा जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ। तो उसके बाद फिर मैंने सारे स्प्रिंग रोल बना दिए थे और फिर बना के मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। स्प्रिंग रोल सारे बना लिए थे। उसके बाद फिर किचन क्लीन कर लिया था। उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ी है, तरावियाँ पढ़ी हैं। तो उसके बाद रिमी को मैंने बोला कि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे तो बिल्कुल ज़्यादा भी हिम्मत नहीं है, तो मुझे आप लताड़ दो। उसने फिर मुझे लताड़ दिया था। उसके बाद फिर मैं सो गई थी और जो स्प्रिंग रोल थे मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे और नेक्स्ट डे फिर मैंने फ्रीज़र से निकाल के तो मैंने फिर ये बैग में डाले थे। रमज़ान से मैंने काफ़ी स्प्रिंग रोल और समोसे वगैरह बनाए थे, लेकिन वो सारे ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा चलिए आज मैं बना लेती हूँ। लेकिन रोज़ा रख के ये सारे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।